अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के प्रिय पाठक मित्र आचार्य गुरुजन, हमारे टीम के सभी सदस्य, व्यूअर्स, शेयरकर्ता और सब्सक्राइबर्स आदि सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। श्री मायानंद जी चैतन्य अपने सर्वांग योग इस माइक्रो बुक में कहते हैं कि सर्वांग योग में वेदों का सार प्रस्तुत किया गया है। वेद, उपनिषद, दर्शन शास्त्र, अनेक प्रकार के धार्मिक ग्रंथ, इन्होंने परमात्मा की चर्चा की है, परमात्मा के विषय में अपने अपने विचार उद्धृत किए हैं, संकलित किए हैं, प्रस्तुत किए हैं। लेकिन वो विचार यदि हम समन्वय करने का प्रयास करें तो वेद कुछ और कहते हैं, उपनिषद कुछ और कहते हैं, दर्शन शास्त्र कुछ और कहते हैं, कुरान, बाइबल आदि ग्रंथ कुछ और कहते हैं। सब अपने अपने मत व्यक्त करते हैं, लेकिन एक का मत दूसरे से समन्वय नहीं रखता। एक दूसरे का विरोधाभास प्रस्तुत होता है, एक दूसरे का विरोधाभास दृष्टि में आता है। लेकिन सर्वांग योग में भगवान श्री मायानंद जी कहते हैं कि सर्वांग योग में वेदों का सार हमें प्राप्त होता है। और इसकी पहचान क्या है? तो इसकी पहचान ये है कि तत्वम असि, तुम वही हो, अयम आत्मा ब्रह्म, मेरा आत्मा ब्रह्म है। और इस प्रकार के अनेक विचार अनेक ग्रंथों में व्यक्त किए गए हैं। लेकिन सर्वांग योग यही एक ऐसी युक्ति है जो कहती है कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। इस बोध तक लाने वाला ये सर्वांग योग नामक ग्रंथ है। और इसीलिए इसे विशेष ध्यानपूर्वक और विशेष जिसे कहा जाएगा कि विशाल और अत्यंत सूक्ष्मतापूर्वक सत्य की ओर देखने की आवश्यकता प्रतिपादित होती है। और ये इसीलिए आवश्यक है कि सर्वांग योग यही एक विश्व का एकमात्र ग्रंथ है जो कहता है मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, मैं ही विश्व हूँ। और मैं ही विश्व हूँ ये कहने वाला, ये सर्वांग योग युक्ति प्रस्तुत करने वाला सर्वांग योग हमें शुरू से अंत तक व्यवस्थित जानना होगा और इसका मर्म खोजना होगा कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। ये कहने के पीछे उनकी भूमिका क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं ही विश्व हूँ और विश्व ही परमात्मा है। वेद, उपनिषद ये घोषणाएं करते हैं कि तुम ही परमात्मा हो, लेकिन कभी कोई भी ग्रंथ, मत, पंथ ये घोषणा नहीं करता कि तुम ही विश्व हो। और विश्व और जैसे पिंड यानी ये व्यष्टि शरीर और ब्रह्मांड यानी ये सारा विश्व ये एक रूप ही है, ये सर्वांग योग सिद्ध करता है। आइए हम सर्वांग योग को जानकर सर्वांग योग युक्ति के अनुशीलन के द्वारा ये जानने का प्रयास करें कि ये विश्व ही परमात्मा कैसे हैं। और विश्व ही परमात्मा है ये सिद्ध भी हो गया, तो मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ ये कैसे हैं। और इसको प्राप्त करने के लिए हमें कौन से दिशा से मार्गक्रमण करना होगा, ये हम सर्वांग योग के माध्यम से ही जानने का प्रयास करेंगे। ये अंक इसलिए महत्वपूर्ण है
कि अंत में निष्कर्ष मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ ये निकल आता है। और मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ इस बोध को जानने के लिए हमारे पास ईश्वर दत्त जो साधन है वो कौन से हैं? हमारे पास इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। हम स्वयं जीवात्मा जो मैं का उच्चारण करता है। और इन सभी साधनों से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये विश्व ही परमात्मा है और ये विश्व और मैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। अब इसके लिए एक उदाहरण स्वरूप हम यानी एक प्रयोग करेंगे कि ये शक्कर का ढेला है। ये शक्कर के ढेले से हम एक कण को अलग करते हैं। अब ये जो कण है, ये कण क्या ये नहीं कह सकता कि मैं शक्कर हूं? क्योंकि इसी ढेले से ये निकला है और इस कण में जो है वो इसमें है और जो इसमें है वो इस कण में है। अब अगर इस कण ने घोषणा की कि मैं शक्कर हूं, तो क्या ये कण असत्य कह रहा है? जो इस कण में है वही इस कण में है। और ये सिद्ध करने के लिए हमारे पास जो साधन है उनसे हम आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम अपनी आंखों से देखते हैं, तो इसमें रूप है, तो इसमें भी रूप है, इसमें भी रूप है, यहाँ रूप है, यहाँ रूप है। सर्व ओर रूप ही रूप दिखता है आंखों से। तो आंखों से रूप दिखता है तो रूप इसमें है, तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। सर्व ओर रूप ही रूप है, यानी जो यहाँ है वही यहाँ है, जो यहाँ है वही यहाँ है। ये आंखों से सिद्ध हुआ। फिर कानों से सिद्ध होता है, कानों से शब्द सुनाई देता है। तो हमने अपने आप को भी ठोक बजा कर देखा, इसमें भी शब्द है। फिर हमने इस कुर्सी को ठोक कर देखा, फिर हमने इस दीवार को ठोक कर देखा। शब्द सर्व ओर है, जैसा यहाँ है वैसा ही यहाँ भी है। फिर हमने इसको छू कर देखा, तो यहाँ कुछ स्पर्श आता है, यहाँ भी स्पर्श आता है, यहाँ भी स्पर्श आता है, यहाँ आता, यहाँ आता। संपूर्ण विश्व में हम जहाँ कहीं स्पर्श यानी त्वचा से देखते हैं तो हमें स्पर्श का अनुभव आता है। यानी जो यहाँ है वही यहाँ है, यहाँ है। सर्व ओर है स्पर्श, जो हमें त्वचा से अनुभव में आता है। फिर हमारे पास जीवा है, हमने जीवा यहाँ लगाई तो हमें कुछ न कुछ यानी स्वाद मिला। फिर हमने यहाँ जीवा लगाई, फिर यहाँ जीवा लगाई, यहाँ लगाई, वहाँ लगाई। सर्व ओर जहाँ जहाँ जीवा लगाते हैं तो हमें रस का अनुभव आता है, यानी स्वाद मिलता है। फिर हमने इस वस्तु को नाक लगा कर सूंघा, फिर अपने आप को भी सूंघा, फिर ये दीवार को भी सूंघा। जहाँ कहीं हमने नाक लगाई, कैमरे को सूंघा, इस साउंड बॉक्स को सूंघा, जहाँ जहाँ हमने सूंघा हमें गंध का अनुभव आया। इसका अर्थ क्या है? जो इस वस्तु में है वही इस वस्तु में है। विश्व के एक एक कण में ओतप्रोत जो व्याप्त है वो यहाँ भी है। इसलिए अब ये कहने में प्रत्यवाय नहीं है कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो यहाँ है वही यहाँ है, जो यहाँ है वही वहाँ है। सर्व ओर शब्द स्पर्श रूप रस गंध का अनुभव हमने इंद्रियों से किया, अपने ज्ञानेंद्रियों से किया। अब शंका संशय की कोई स्थान नहीं बचता। फिर हमारे पास मन है। हमने देखा कि इस वस्तु को हमने 3 प्रकार से प्रयोग करके देखा। हमने इसको पीस करके घी के साथ मिला करके देखा, खाते समय भी अच्छा अनुभव हुआ, और पेट में गया तो दाह जलन शांत हुई हमारी। तो खाते समय भी अच्छा और परिणाम भी अच्छा, तो ये अच्छा ही अच्छा गुण है। वही अनुभव हम यहाँ लेंगे। हम अच्छा बोल रहे हैं और अच्छा चल भी रहे हैं, कृति भी हमारी अच्छी है, तो हम अच्छा बोल रहे हैं यानी प्रयोग में भी अच्छा, और परिणाम आपसे प्रेम भी मिल रहा है, ये परिणाम उसका, ये भी अच्छा। ये क्या है? सतोगुण है। यही सतोगुण हर वस्तु में है। जो भी हम प्रयोग यानी जिस वस्तु के साथ प्रयोग करते हैं तो
प्रयोग में भी अच्छा, परिणाम में भी अच्छा, ये सतोगुण कहलाता है। फिर हमने इसी वस्तु को पीस कर जल के साथ पिया, 1-2 गिलास से प्यास नहीं बुझी और 1-2 गिलास पिए तो क्या हुआ, जल का गुण है शीतलता और शक्कर का गुण है यानी जिसे कहते हैं यानी उग्रता। तो जो सर में चढ़ गया जल तो हमें सर्दी जुकाम हो गया और पेट में नीरी शक्कर गई तो दाह जलन पैदा कर दी। यानी परिणाम में पीते समय तो अच्छा लगा लेकिन परिणाम बुरा निकला। यानी उपयोग और परिणाम इनमें क्या हुआ, द्वंद्व आ गया। यानी पीते समय अच्छा, परिणाम बुरा। और ये जो मिश्रित अनुभव है ये रजोगुण है। यहाँ भी ऐसा होता है कि हम बोलते तो अच्छा है लेकिन कृति अच्छी नहीं रहती, या फिर कृति अच्छी रहती है हमारी भाषा गलत रहती है। तो यानी मिश्रित अनुभव रजोगुण जो यहाँ है वही यहाँ है। ये कैमरा अच्छा चल रहा है तो सतोगुण है और कुछ रुकता है कुछ चलता है, ये साउंड बॉक्स हमारे आवाज़ को बराबर प्रेषित नहीं करता तो ये मिश्रित अनुभव रजोगुण कहलाता है। फिर हमने इसको ऐसे ही चबाने की कोशिश की तो क्या होगा, मसूड़े छिलेंगे, दांत टूटेंगे। यानी प्रयोग में भी बुरा और परिणाम में नीरी शक्कर पेट में जाएगी तो दाह जलन हो जाएगी। तो परिणाम में और उपयोग में यानी दोनों तरफ बुरा ही बुरा अनुभव आना ये तमोगुण है। वैसा ही हम अच्छा बोल रहे हैं तो अच्छा प्रतिसाद है, हम बुरा ही बोलें और परिणाम भी उसका क्या होगा, तो आपकी ओर से बुरा ही प्रतिसाद मिलेगा। ये तमोगुण है। तो क्या ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण इसी वस्तु में है? इस वस्तु में भी है, इस वस्तु में भी है। इस वस्तु जहाँ जहाँ हम ये प्रयोग करेंगे वहाँ हमें ये 3 गुण नजर आएंगे ही आएंगे, हमारे अनुभव में आएंगे ही। इसका अर्थ क्या है, जो 3 गुण यहाँ है वही यहाँ है। अब हमारे पास में बुद्धि है, हमने बुद्धि से विचार किया कि ये वस्तु हमने लाए क्यों थे, मिठास की वजह से। तो ये मिठास यहाँ खाने की है, ये चश्मे को क्यों लाए थे, देखने की मिठास की वजह से। ये शर्ट को क्यों लाए थे, पहनने की मिठास की वजह से। और यही चाह जरूरत प्रियत्व इस विश्व की कण कण में ओतप्रोत है। अर्थ इसका अर्थ यह है कि जो यहाँ है वही यहाँ है, जो यहाँ है वही सर्वोर है। फिर हमारे पास में अहंकार है। वो अहंकार कहता है कि शब्द स्पर्श रूप रसगंध जो यहाँ है वही तो यहाँ है और जो यहाँ है वही सर्वोर है। जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण यहाँ है वही यहाँ है, जैसे यहाँ है वैसे ही तो सर्वोर है। लेकिन ये जो 5 तत्व ने जो 5 प्रकार के जो अनुभव यहाँ मिले वही यहाँ है, और जो 3 गुणों के अनुभव मिले वो यहाँ है वही यहाँ है। लेकिन जो मिठास है वो यहाँ खाने की मिठास है तो यहाँ पहनने की मिठास है, यहाँ बोलने की मिठास है, यहाँ पहनने की मिठास है। यानी ये मिठास है कैसी है, तो निराकार है। इस आकार में खाने की मिठास है तो इस आकार में पहनने की मिठास है, इस आकार में बताने की मिठास है तो उन सभी आकारों में सुनने की मिठास है। फिर एक कैमरे में दिखाने की मिठास है। तो ये निराकार भाव और ये 5 तत्व 3 गुण ये साकार भाव ये अलग अलग नहीं है। एक ही वस्तु से ये 8 भाव अलग अलग नहीं हो सकते, न इसमें से प्रियत्व अलग हो सकता है। तो इन दोनों का एक नाम रख दिया जाए। जब नाम रखते हैं तो ये अहंकार जानता है कि यहाँ इसका नाम मिश्री है, यहाँ इसका नाम चश्मा है, यहाँ इसका नाम स्वानंद है, यहाँ इसका नाम कैमरा है। यानी ये सभी नामों में मिल करके सभी नाम जो है वो अपने अपने वस्तु को निर्देशित कर रहे हैं। सभी नामों का एकीकरण कर दिया जाए तो क्या नाम होगा, विश्व हो जाएगा। तो क्या ये जो विश्व में है वो इसमें हमने नहीं देखा, और जो इसमें है वही सर्वोर हमने देखा। तो जब नाम रख दिया जाता है तो इस पिंड का नाम यहाँ मिश्री है तो यहाँ स्वानंद है, यहाँ दीवार है तो यहाँ कैमरा है। ऐसे सभी नामों को मिलकर क्या नाम बनता है, विश्व। अब मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ तो यहाँ रूप है, संपूर्ण विश्व में रूप है तो यहाँ भी है।
यहाँ स्पर्श है तो सब में स्पर्श है, यहाँ से लेकर सर्व ओर। यहाँ गंध है तो सब में गंध है, यहाँ यानी स्वाद है तो सब में स्वाद है। इस प्रकार जब हम जानते हैं कि एक एक वस्तु में वही तत्व भरा हुआ है, जैसे इस एक कण को ये कहने में प्रत्यवाय नहीं है कि मैं ही संपूर्ण शरीर, यानी मैं भी शक्कर हूँ, मैं शक्कर हूँ, वैसे ही इस पिंडों को भी ये कहने में कैसा संकोच रहा, मैं ही विश्व हूँ, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। तो रूप में अखंडता है, रस में अखंडता है, उसी प्रकार चाह जरूरत प्रियत्व में अखंडता है। इस विश्व में ऐसा कोई वस्तु ही नहीं है जिसका नाम न हो। मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, ये अनुभव जब हमें हो जाता है तब तत्वम असि, वही तुम हो, इसका अनुभव प्रयोग में मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ इस प्रकार आता है। और एक बार ये धारणा पक्की हो गई कि जो सर्व ओर है वो ही यहाँ है और मैं ही जब संपूर्ण विश्व हूँ, तो अब ये तो सारे मेरे अंग उपांग हो गए। अब मेरा व्यवहार इस विश्व के साथ कैसा होगा? द्वैत का होगा, दुराग्रह का होगा, भेदभाव का होगा? नहीं होगा। और ये अकंप धारणा बैठे, जब ये धारणा अकंप बैठ जाती है तब गया द्वैत और वही समाधि है। बुद्धि का समत्व प्राप्त होना, बुद्धि समत्व में स्थित होना, यही समाधि है। और ये समाधि प्राप्त होते ही हमें वेदों का सार मिल जाता है। वेदों का अंतिम सिद्धांत क्या है? सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म ही है, ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, तो ये भी क्या है? ब्रह्म है। मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, इस अनुभव तक पहुँचाने वाला सर्वांग योग सद्गुरु युक्ति, ये इस विश्व में विश्व विधाता को अपने सहित सिद्ध करने की एकमात्र सद्गुरु योग युक्ति है। और इसको क्रमशः प्राप्त करना ही इस जीव का प्रथम कर्तव्य सिद्ध होता है। और ये प्रथम कर्तव्य सिद्ध करके ही इस जीव को स्थायी शांति का अनुभव होता है। और मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, ये कैसे? तो तत्व दर्शन के द्वारा, तत्वदर्शी सद्गुरु से तत्व दर्शन के द्वारा मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, ये बोध प्राप्त करना ही इस जीवन का परम साध्य है। ये घोषणा या करने में कोई प्रत्यवाय नहीं है। और इसीलिए मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, इस अनुभव तक पहुँचाने वाले सद्गुरु को बारंबार प्रणाम करते हुए ये सर्वांग योग का अंक समाप्त करेंगे। धन्यवाद। नर्मदे।